इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास नंबर 4 में करवाया था एवरेज की, लेकिन कुछ बच्चों को कम समझ में आया तो मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। बड़े ही प्यार से समझाऊंगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आपने 5 मिनट देख लिया तो बिना पेन चलाए इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट आंसर टिक करोगे 510। ये मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान से देखो कि अप्रोच क्या है। पहली चीज़, ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप बेसिक से बनाओगे तो 20 सेकेंड लगेंगे मैक्सिमम। अगर आपको उससे भी कम में बनाना है तो आप वो अप्रोच सीख सकते हो, अगर आप में जिद है कि मुझे उसी अप्रोच से करना है। तो देखो, पहले बेसिक समझो, क्वेश्चन को पढ़ो। 11 लोग लंच पर गए, 10 लोगों ने खर्च किया 400 रुपये। तो हमने मान लिया कि 11 लोग गए तो पर पर्सन ने x रुपये खर्च किया। तो एवरेज क्या हो गया? एवरेज हो गया अपना x रुपये पर पर्सन। बिल्कुल, 11 लोग गए तो 11 लोग मिलके टोटल कितना खर्च करेंगे? अगर एवरेज एक बंदा x रुपये खर्च कर रहा है तो 11 लोग कितना खर्च करेंगे? 11 गुणा x, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल, ये हमने माना x, हमने माना एवरेज तो 11x होना चाहिए। और क्वेश्चन के हिसाब से ये टोटल कितना दिया है कि 10 लोग तो खर्च करते हैं 400, तो 10 लोग तो खर्च करते हैं 400। बिल्कुल, 11 व्यक्ति औसत से 100 रुपये अधिक खर्च करता है। तो 11 आदमी कितना खर्च कर रहा है? औसत से 100 रुपये अधिक, औसत से 100 रुपये अधिक। तो हो गया क्वेश्चन के हिसाब से ये बना। और हमने माना 11x। क्यों? क्योंकि एवरेज x माना कि पर पर्सन एवरेज x रुपये खर्च करता है, तो 11 लोग 11x। तो सिंपल सी इक्वेशन बनी, सोल्व कर दो। एक x कट गया, इधर से 10x बचा। 10x बराबर कितना आया? 4000 और 100 4100। तो x आ गया 410। जो पूछा है बता दो कि 11वें व्यक्ति ने कितना खर्च किया। 11वें ने कितना खर्च किया? औसत से 100 रुपये दी। कितना है? 410 और 100 510। बेसिक भी बहुत आसान है, एक लाइन में आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको जिद है कि सर हमें बिना पेन चलाए इन क्वेश्चंस को उड़ाना है, जो अप्रोच रियल में होनी चाहिए क्वेश्चंस को, वो अपन सीखते हैं। देखो, बेसिक बहुत आसान था। अब आप एक बात बताओ, जब मैंने एवरेज मान लिया कि पर पर्सन x खर्च कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 1 से लेके ये 10 और ये 11, तो हर पर्सन कितना खर्च करेगा? x रुपये। अपने हिसाब से हर पर्सन x रुपये खर्च करेगा। लेकिन इसमें 2 इन्फॉर्मेशन दी है, हम दोनों को यूज करके इसको डायरेक्ट उड़ाएंगे। देखो कैसे। 11वां व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है? 11वां x रुपये खर्च कर रहा है, अपने हिसाब से सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11वें व्यक्ति ने क्या दिक्कत कर दी? ये 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है औसत से। तो हमें पता है कि 11 व्यक्तियों का औसत अगर x है तो टोटल 11x होना चाहिए। बिल्कुल 11x होना चाहिए। तो अगर हम माने कि हर एक व्यक्ति x रुपये खर्च कर रहा है, अगर 11वां 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा, तो ये हमारा तो गलत आ जाएगा आंसर। तो हम क्या करेंगे? हमें इतना पता चल गया कि ये जो 10 लोग हैं ये एवरेज से कुछ कम खर्च कर रहे हैं। कितना कम? 10 लोगों का टोटल 10x होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये 10x से कम खर्च कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं? 100 रुपये कम। क्यों? क्योंकि 11वें व्यक्ति ने 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। तो हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैं आपको फिर लैंग्वेज के हिसाब से समझाऊंगा कि कैसे ये आया। ठीक है, पहले आप समझो कि 11 व्यक्ति है, अगर एवरेज x है तो टोटल 11x होना चाहिए। बिल्कुल, तो 11 व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 11वें व्यक्ति ने 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया। तो हमें इतना पता चल गया कि जो 10 लोग हैं वो 10x खर्च करेंगे, लेकिन उससे 100 रुपये कम। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपये इधर एक्स्ट्रा खर्च हो गए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 11x आना चाहिए। x + 100 प्लस 10x - 100, तो कट गया, 11x आ गया। बिल्कुल, ये बात आप सबको आराम से समझ में आई। लेकिन अब मैं इसको और छोटा बनाऊंगा। मैं धीरे धीरे लैंग्वेज को तोड़ते तोड़ते सेकंडों में ला दूंगा, तो आप समझते जाओ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो आपको इतना पता चल गया कि हर पर्सन x रुपये खर्च कर रहा है। तो हमने देखा, तो पहली इन्फॉर्मेशन ये बोली कि 11 व्यक्ति 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। तो इस बात से हमें ये समझ में आया कि जो ये 10 लोग हैं, ये 10 लोग मिलके एवरेज से 100 रुपये कम खर्च कर रहे हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, ये 10 लोग मिलके इनका जो एवरेज है सबका, वो उस एवरेज से 100 रुपये कम खर्च कर रहे हैं सब मिलके। तो पर पर्सन एवरेज से कितना कम खर्च कर रहा है ये हमें पता लग जाए तो काम बन जाए। फिर से मैं बोलूँगा, उस बात पे ध्यान देना, रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई पीछे रह गया तो सुनना। हमें इतना पता चल गया कि ये 10 लोग मिलके 10x से 100 रुपये कम खर्च कर रहे हैं।
ये बात हमें इस इन्फॉर्मेशन से पता चली। तो अब अगर मैं ये निकाल लूँ कि पर पर्सन, ये 10 लोग हैं, ये पर पर्सन एवरेज से कितना कम खर्च कर रहे हैं वो पता लग जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चला कि 10 लोग मिलके 100 रुपये कम खर्च कर रहे हैं। तो 10 लोग हैं तो 10 का भाग 2, तो पर पर्सन यहाँ से 10 आया, तो पर पर्सन एवरेज से 10 रुपये कम खर्च कर रहा है, ये हमें पता चल गया बिल्कुल कि पर पर्सन x माइनस 10 खर्च कर रहा है, बिल्कुल यहाँ से दिख गया। तो ये 10 लोग हैं वो x माइनस 10 खर्च कर रहे हैं और 11वां क्या कर रहा है x प्लस 100। ये बात सबको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। तो हमें पहली इंफॉर्मेशन से तो ये पता चला कि ये जो पर पर्सन है वो औसत से कितना कम खर्च कर रहा है और इसकी वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है 400। तो x बराबर आ गया 410। मैंने बेसिक पूरा अच्छे से समझाया। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बिना पेन चलाए सिखाता हूँ। अब आ जाओ, आप बोलते हैं कि हवेली पे आओगे तो ही समझ में आएगा, तो समझो। तो देखो, सेकंड इन्फॉर्मेशन से पता चला कि ये जो 10 लोग हैं ये मिलके एवरेज से 100 रुपये कम खर्च कर रहे हैं, पक्का। अब मैं ये निकाल लूँ कि पर पर्सन एवरेज से कितना कम खर्च कर रहा है। तो भाई 10 लोग मिलके 100 कम खर्च कर रहे हैं, तो एक पर्सन कितना कम खर्च कर रहा है 10 रुपये। एवरेज से 10 रुपये कम खर्च कर रहा है कौन? पर पर्सन, ये 10 लोग। इसकी वैल्यू कितनी दी है 400, तो एवरेज क्या आया 410। बड़ा ही सिंपल है। तो ये कितना है एवरेज प्लस 100 कर दो 510। वाह कि नहीं वाह? सिंपल, बिल्कुल वाह। इसके आगे का क्वेश्चन एक और मैं करता हूँ, उसके बाद आपको देता हूँ करने को। देखो ध्यान से समझो, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, बस लैंग्वेज को समझो। 10 लोग लंच पे गए, 9 लोगों ने 30 रुपये खर्च किए प्रत्येक ने, लेकिन 10वें व्यक्ति ने 10 लोगों के औसत से 72,000 अधिक खर्च किए। तो इस बात से हमें यह समझना है सेकंड इन्फॉर्मेशन से कि जो पहले वाले 9 लोग हैं उन्होंने औसत से, सब लोगों ने टोटल 9 एक्स हैं, वो एक्स तो आप बाई डिफॉल्ट समझो कि एक्स अपना एवरेज है, कि 9 लोगों ने 9 एक्स से 72,000 कम खर्च किया है। 9 लोगों ने मिलके एवरेज से 72,000 कम खर्च किया है। तो पर पर्सन ने एवरेज से कितना कम खर्च किया? 9 लोगों ने 72,000 कम खर्च किया, तो पर पर्सन ने कितना कम खर्च किया 8,000। 9 का भाग 2 कि पर पर्सन ने एवरेज से 8,000 कम खर्च किया, तो एवरेज से 8,000 कम खर्च किया पर पर्सन ने, और वो कितना है 30 रुपये। तो एवरेज क्या आया 8,030। बस जो निकाला, जो पूछ रहा वो निकाल दो। 10वें व्यक्ति ने कितना खर्च किया? 10वें व्यक्ति ने औसत से 72,000 थी, तो ये औसत है, इसमें 72 जोड़ दो, 80,000 30 रुपये। बहुत सिंपल है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक और करवा देता हूँ। आगे वाले क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर करने हैं, ठीक है। आपको पता चला कि 12 व्यक्ति गए, 11 व्यक्तियों ने 64 रुपये खर्च किए, 12वें व्यक्ति ने औसत से 66 रुपये अधिक खर्च किए। तो ये जो 11 व्यक्ति हैं, 11 व्यक्तियों ने औसत से 66 रुपये कम खर्च किए, सब ने मिलके 66 रुपये कम खर्च किए। तो पर पर्सन ने अपने औसत से कितना कम खर्च किया? कि टोटल कम 66 है, कितने लोगों ने किया? 11 लोगों ने। तो हर एक पर्सन ने औसत से 6 रुपये कम खर्च किए, तो औसत से 6 रुपये कम खर्च किए, कितना दिया है 64, तो अक्स कितना आया 70। बहुत सिंपल है। अब बाकी क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला देखो, 24 छात्रों की औसत आयु 15.5 है, लेकिन शिक्षक इनमें शामिल होता है, तो शिक्षक और छात्रों की औसत आयु कुछ बनी होगी जो हमने एक्स मान ली। अब शिक्षक की आयु के बारे में क्या बोल रहा है कि शिक्षक की आयु इन सब की औसत से 24 वर्ष अधिक है। तो अब क्या होगा कि जो छात्र हैं उनकी जो औसत, इनकी जो आयु है वो औसत आयु से कम है। तो 24 छात्रों की औसत से 24 कम पड़ रही है, तो पर पर्सन कितनी कम पड़ी? 1 साल। तो ये 15.5 क्या है? ये एवरेज से 1 कम है, तो एवरेज क्या आ गया 16.5। सिंपल, जो पूछा है निकाल दो। शिक्षक की पूछिए, तो शिक्षक की कितनी अधिक है 24, निकाल दो 40.5। बाकी क्वेश्चंस एज ए आप खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए समझो। आपको इनके आंसर कमेंट में करना, ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये तरीका समझ में आया। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट करना है, ठीक है। बाकी इसका बेसिक भी बहुत आसान, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से बना लो, नो डाउट, ठीक है। जिनको कुछ ऐसे रॉकेट साइंस समझना है कि हम मेरे को अलग तरीका, हट के अलग तरीका समझना है, एज ए लैंग्वेज बेस्ड चीज़ें समझनी है, तो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट करके आंसर करना है। ये मैंने कल की क्लास में आपको सब कुछ समझाया था, ठीक है, आपको करना है।
ये भी कमेंट करके आप आंसर करोगे, ये भी आप कमेंट करके आंसर करोगे। ये ऑलरेडी मैंने क्लास में करवा रखा है, इसलिए कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्लास नंबर 5 अपन यहाँ से शुरू करेंगे, बहुत ही धाकड़ तरीके से, बहुत ही अच्छे से। शायद आपको दिवाली से पहले ही क्लास मिल जाएगी। दिवाली की छुट्टियों में मैं ट्राई करूँगा अपना जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है, रेशियो है, उसके बाद अपन घुस जाएंगे किसमें, एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ इतने अच्छे से कराऊंगा कि आपके जो दिमाग के स्क्रू हैं वो बहुत टाइट हो जाएंगे, हर एक चीज़ ऐसे दिमाग में सेट होती जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि एक कमरा है, उसमें ईंटें जचानी है, तो एक तो आप ईंटें ऐसे जचाओगे, मतलब सेट करोगे तो खूब सारी ईंटें आएगी। एक है कि आप ईंटें फेंक रहे हो, ईंटें फेंक दिया आपने, तो बताओ कि कौन से कमरे में ईंटें ज़्यादा आएगी, इसमें आएगी सिस्टमेटिक तरीके से। तो अपन सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। अगर किसी नए स्टूडेंट ने ये वीडियो देखा है तो आप बिंदास होके किसी भी लेक्चर की क्लासेस देखो, आपको स्वाद आ जाएगा। प्रीमियम कंटेंट है, मिनिमम 5,000 रुपये फीस अपने बैच की, लेकिन आपको मैं फ्री में करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मैं भी फ्री में पढ़ा हूँ, तो मैं मेरी जो वैल्यू है, जो मेरे को मेरे गुरुओं ने दी, वो वापस प्रोवाइड करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से, कुछ भी कमी नहीं है। आप तो किसी भी टीचर के कंटेंट से कंपेयर कर लेना, अपना कंटेंट ऊपर ही मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।